सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो आज के दिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग हुई है, लेकिन आज काफ़ी शानदार रिकवरी के साथ में मार्केट ने क्लोजिंग दी है। स्टार्टिंग में मार्केट काफ़ी वीक थे, जिस तरह की कल हमने एक्सपेक्टेशन की थी, क्योंकि यूएस के बाजार काफ़ी खराब परफॉर्म कर चुके थे फ्राइडे के दिन। साथ में जो एआई कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे थे। प्लस हमने इन्फ्लेशन का डेटा भी देखा, वो भी कुछ खास नहीं था। लेकिन चलो ठीक है, काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ में बाजार ने क्लोजिंग दी है। 25,904 तक निफ्टी गिर गया था, लेकिन 26 के ऊपर जाके क्लोज किया। निफ्टी बैंक भी देखे तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, मिड कैप में भी कुछ खास नहीं है। और जो कंपनी के स्टॉक्स है, आधी कंपनी के स्टॉक प्लस में और हाफ कंपनीज के स्टॉक्स माइनस में। सेक्टर को भी देख लेते हैं तो मीडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, एफएमसीजी तेज, सरकारी बैंक आईटी ये सब तेजी में थे। फार्मा ऑटो और जो फाइनेंस सर्विस है उनके स्टॉक्स आज नीचे आके बंद हो चुके हैं। साथ में देखिए दोस्तों, एक लिस्टिंग है आज के दिन कोरोना की, और 38% के मुनाफे इन्वेस्टर्स को मिले हैं क्लोजिंग बेसिस में। और जीएमपी इंक्रीज कर गया था, क्योंकि मीशो जिसको नहीं मिला उसने लगाया होगा कोरोना के अंदर, या मिल गया होगा जिसने भी लगा दिया होगा, और उसकी वजह से इनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट हुई, उसकी वजह से 38% का प्रीमियम इसमें मिल चुका है। सो क्या आपको मिला, आपने बेचा या आपने रखा, कमेंट कर सकते हैं। अगर काफ़ी लोगों के पास में हुआ तो आगे चल के बातचीत करेंगे इसको लेकर कि कैसी कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म, और जो फंडामेंटल्स है वो किस तरह के इस कंपनी के है। अब देखिए दोस्तों, एक जो कंपनी है इसका नाम है आईसीआईसीआई प्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब ये है अभी के समय जो अप्लाई किया जा सकता है। 10% का प्रीमियम था जो कि 14% का हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो गैप है अभी के समय वो है थोड़ा बहुत, यानी 33 का पी है। लेकिन इस कैटेगरी की जो बाकी तमाम अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनकी जो वैल्यूशन है ना वो 40 की है। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा और पुश मिल जाए, यानी 7% का जीएमबी था, उससे अब ये डबल हो चुका है, 14 हो चुका है। हो सकता है ये 20% इन्वेस्टर्स को मिले। सो 12-13 हज़ार की एप्लीकेशन है, अगर 2-3 हज़ार भी मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। तो ठीक है, इसमें देखा जा सकता है चाहे तो। और इशू साइज भी बात करें तो हम 10,200 समथिंग कुछ करोड़ का है। सो मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ में आज के दिन मार्केट ने क्यों अंडर परफॉर्म किया उसके पीछे के रीजंस को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रीजंस मेंशन कर रखे हैं, जिसमें इंडियन रुपीस वापस से नीचे चला गया, और एक रिकॉर्ड जो लो हम बोल सकते हैं वो इसने लगा दिया है। एफआईएस का जो पैसा है कंटिन्यूसली निकल रहा है बाजार से, और यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता है। सो ये जो रीज़न है ना, ये पहले से ही मार्केट के अंदर मौजूद है, और उसके बेसिस पे मार्केट अभी के समय परफॉर्म कर रहा है। साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि 90.75 रुपीज़ तक एक डॉलर की जो कीमत है वो पहुंच चुकी है इंट्राडे मंडे के दिन। सो उसकी वजह से एफआईज पैसे निकालेंगे, डॉलर स्ट्रांग है, रुपीज़ वीक है, तो ये रीज़न है। अब रुपीज़ में भी वो इन्वेस्ट करेगा डेफिनेटली, लेकिन उसकी वजह से मतलब इन्वेस्ट करने के पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कंपनी के स्टॉक्स काफ़ी अच्छा करना चाहिए। तो वैसा जब भी होगा जब एफआई का पैसा मार्केट में आएगा, उसके बिना तो भूल जाओ, एफआई का पैसा मार्केट के अंदर आने वाला है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो वैल्यूएशन अभी प्रीमियम पे है, एफआईज डेफिनेटली पैसे निकालेंगे रुपीज़ की वैल्यू गिरने की वजह से। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि कंपनी के स्टॉक नीचे चले गए, नंबर्स अच्छे आ गए, वैल्यूएशन नीचे हो, तब जाके एफआई का पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यही है ना कि डीआई अभी इतनी बाइंग करिए तो स्टॉक ऐसे नीचे नहीं जा पा रहे, या टोटल मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट उस तरह से नीचे नहीं जा पा रहे। कुछ कंपनीज हैं, स्टॉक्स हैं, वो अलग तरीके से परफॉर्म करें, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वो डीआईस के संभालने के अंदर है। सो ठीक है, एफ की हम यही बात कर सकते हैं कि एफ का डेटा अभी कुछ क्वार्टर और हमको नेगेटिव ही देखने को मिलने वाला है। निफ्टी को लेकर चर्चा करते हैं। निफ्टी ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, ये डाउन ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी को 2 दिन से यहाँ पे रेसिस्टेंस के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। देखते हैं ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं। बाकी निफ्टी ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। अब दोस्तों इसके बाद में बात करें गोल्ड एंड सिल्वर की, तो यहाँ पे चार्ट को देखने की आवश्यकता है नहीं, प्राइस देख लो जस्ट। गोल्ड जो ईटीएफ है 1.5% ऊपर आके बंद हो चुका है। सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे भी तेजी के साथ में क्लोजिंग मिल चुकी है। सो चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, एक रिवर्सल इसमें हो चुका है, ऑल टाइम हाई है, तो चार्ट क्या ही देखेंगे, रेसिस्टेंस अभी कुछ पता नहीं है, सपोर्ट जब घूमेगा तब देखेंगे। सो जिनके पास में है पैसा बन रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर काफ़ी टाइम से अपन स्टडी कर रहे थे, और उस हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। साथ में अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनीज को देखते हैं जिनके स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छी बाइंग हो चुकी है। 3 तरह की कंपनीज होती है, जिनमें से 2 तरह की कंपनीज होती है अवॉइड करने वाली कंपनीज, तेजी आई है
स्टिल इन्वेस्टर्स अवॉइड करते हैं। और जो तीसरे तरह की कंपनी है ना, वो इन्वेस्टर कंसीडर करते हैं कि चलो ठीक है, वहाँ पे कुछ हो सकता है, तो जस्ट सीखने के बेसिस पे बात करते हैं, कुछ कंपनी के स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, खरीदना बेचना नहीं है। फर्स्ट कंपनी मीशो, 6% के साथ में स्टॉक में तेजी बनी है। लिस्टिंग बहुत अच्छी थी, पैसे काफ़ी बने, काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया होगा और काफ़ी लोग होल्ड भी कर रहे होंगे। सो वैल्यूएशन कुछ है नहीं, लॉसेज है कंपनी को, तो वैसी कंपनीज समझ से बाहर होती है, कुछ भी वैल्यू मिल सकती है फ्यूचर को देखकर या फ्यूचर की जो भी कमेंट्रीज होती है उसको देखकर, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को टेक्निकली देखे तो अच्छा है, फंडामेंटली नो आइडिया। 4000 करोड़ के आसपास के नुकसान है, तो काफ़ी हैवी नुकसान है। इसके बाद में हम ये देखें कि इसके अंदर कौन मेजर शेयर होल्डर है, तो उसमें आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जनता का नाम देखने को मिलेगा। 75% की होल्डिंग्स जो कि नॉर्मली प्रमोटर की होती है, वो जनता है। सो जनता प्रमोटर है इसके अंदर, और प्रमोटर 16% के साथ में है। एफ और डी छोटा सा स्टेक यानी 4% का स्टेक ओन करती है, ठीक है। तो रिस्की है ये। साथ में अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऐसी कंपनी है जो साइडवेज चल रही है, ना ही उसके ब्रेकआउट का पता, ना ही उसके ब्रेकडाउन का पता, उनको इन्वेस्टर वेट एंड वॉच के मोड में रखता है कि क्या पता ब्रेकडाउन हो, और ब्रेकआउट होगा तो ठीक है, फिर वो कंपनी अप ट्रेंड में जाएगी। सो वेट एंड वॉच यहाँ पे किया जाएगा, और जो भी आईपीओ होल्ड कर रहे हैं, पैसे बना चुके हैं, अब उनको मिल चुका है अपना एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट टूटेगा तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। सो इस तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। सेकेंड जो कंपनी है इसका नाम है गांधार ऑयल, 8% की बड़ी तेजी बनी है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटी कंपनी है, 14 का पी है, बहुत ही सस्ती कंपनी है। लेकिन आपको ये देखना है कि ऑयल है इस कंपनी के नाम में, रिफाइनरी का काम है, उनकी जो वैल्यूएशन है मार्केट काफ़ी कम देके चलता है। रिलायंस की बात अलग है, उसके पास में बहुत सारे और भी बिजनेसेस है, जिसमें रिटेल है, टेलीकॉम है, फाइनेंस है। सो इसकी वैल्यूएशन इस वजह से कम है। साथ में आप देखोगे ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छे गए थे इसके, 92% के साथ में तेजी, नेट प्रॉफिट के मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर भी स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है। इसका मतलब यह है कि फंडामेंटल ठीक है, टेक्निकल्स वीक है, यानी अवॉइड। पैसा आपका फंडामेंटल अच्छे होने पे नहीं बनेगा, वैसे पैसा आपका बनेगा टेक्निकल्स अच्छे होने में, क्योंकि आप जब स्टॉक खरीदते हैं, टेक्निकल बुलिश होते हैं, प्राइस बढ़ती है, पैसा तब बनता है। फंडामेंटल अच्छे हो गए, टेक्निकल अच्छे हो गए, तो पैसा आपका नहीं बनेगा। सो ऐसी कंपनीज के अंदर हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट को वो पता है जो हमको नहीं पता है, इसीलिए मार्केट इस वैल्यूएशन पे भी उन कंपनीज को बेच रहा है कंटिन्यूसली। तो स्टॉक 60% नीचे हो सकता है, देखो यहाँ से चल जाए, बट चार्ट नहीं बोल रहा है ऐसा कुछ भी, और ये एक सपोर्ट था, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस बना। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, जब तक कोई भी अप ट्रेंड इसमें देखने को नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। सो तेजी बनी है आज के दिन, बट ऐसी तेजी के बावजूद भी उन कंपनीज को समझदार इन्वेस्टर छोड़ता है, ठीक है, सिखाने के पर्पज से। अगर आप लेना चाहते ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक और कंपनी दीपक नाइट्राइट, 3% के आसपास की तेजी बनी है इसके अंदर आज के दिन। अब इसमें भी हम देखें फंडामेंटल सिचुएशन कैसी थी, रिजल्ट अच्छे नहीं थे, ठीक है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है मोर पेन, और भी दुख दर्द मिलेगा इसके अंदर, देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा इसके नंबर्स के अंदर, इसके प्रॉफिट के मार्जिन के अंदर। नियर टर्म का आउटलुक कंपनी ने काफ़ी ख़राब दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, लेकिन सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, यानी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इसको देखने को मिलेंगे 2026 तक। सो 2026 अभी तक आया नहीं है, सो कैसे स्टॉक चलेगा। साथ में आप देखोगे ना, तो इस क्वार्टर में जो गाइडेंस है वो भी काफ़ी काफ़ी धुंधली दी है कंपनी ने डिक्लाइन कर दिया प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस, जब उनसे पूछा गया। सो कंपनी अगर नहीं बताती है तो वो गाइडेंस नेगेटिव मानी जाती है, क्योंकि पॉजिटिव होती है तो कंपनी सबसे पहले बताती है, आगे चढ़ के बताती है। सो टेक्निकली स्टॉक नेगेटिव, 50% नीचे है, अट्रैक्टिव लग रहा है, 50% गिर चुका है, बट ये देखो आप ब्रेकडाउन है, और सीरियस मेजर ब्रेकडाउन है। फंडामेंटल वीक, आगे की गाइडेंस वीक, तो ऐसे में आज बनी है तेजी, बट स्टिल कंपनी का स्टॉक है वीक, और उसमें पैसे बनना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो जब तक ये चीज़ें घूमेगी नहीं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं होगा, जब तक चांसेस नहीं है। वीक कंपनीज भी होती है, अच्छी कंपनीज कम बैक भी करती हैं, निकलती भी है,
सो वो जब भी होता है उस बेसिस पे पैसे बनते हैं, तो जब भी ऐसा कुछ होगा डिस्कशन होगा। अब देखिए कुछ तीसरे तरह की कंपनी को देखते हैं जहाँ पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल दोनों अच्छे हैं, कोई गारंटी नहीं है फिर भी पैसा बनेगा, लेकिन इन्वेस्टर का बस इतना ही काम होता है, इन्वेस्टर के हाथ में बस यही होता है, फिर किस्मत है उसकी। नेटवेब 4% की तेजी आज के दिन देखने को मिली है, 140 का पी है, बट उस पी रेशो के हिसाब से नंबर्स इसके ठीक ठाक से गए थे। एक न्यूज़ है बस, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है नेगेटिव, पॉजिटिव न्यूज़ आती है ब्रोकर्स की तरफ से तो उसको नेगेटिवली देखता हूँ मैं। बाकी ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने इसको बोला है खरीदो इसको, 28% ऊपर जाएगा, और उसकी वजह से 4% की तेजी इसमें देखने को मिली है। ठीक है, बाकी हम टेक्निकली देख लेते हैं। सो टेक्निकली एक रिवर्सल साइन इसमें हुआ है, एक काफ़ी शानदार सा स्विंग निकला था जिसमें काफ़ी पैसे इन्वेस्टर्स के बने, तो उसके बाद में स्टॉक नीचे और वापस से एक रिवर्सल इसमें आज देखने को मिला है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या सीन है। सो यहाँ पे वॉल्यूम तो काफ़ी कम है, अगर ये ब्रेकआउट है और अच्छे वॉल्यूम आते हैं तो हम थोड़ा इसको टेक्निकली पॉजिटिव देखते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ है। स्टिल अगर कंपनी का स्टॉक ऊपर चल जाता है तो 34% का गैप इसमें है। पहले भी एक बाइंग आई थी लेकिन उसके बाद में स्टॉक नीचे, अभी एक बाइंग आ गई वापस से स्टॉक नीचे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगले कुछ दिनों में देखेंगे अगर स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है, संभलता है, तो फिर ये टेक्निकली भी पॉजिटिव हो जाएगा, फंडामेंटली ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पे देखा जाएगा इन्वेस्टर्स की तरफ से इसको कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिवली। इसके बाद में नेक्स्ट जो कंपनी एथर है, 6% की तेजी बनी, इस क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे थे, स्टॉक का रिएक्शन अच्छा था, गाइडेंस अच्छी थी, मार्केट के प्रभाव में आके देखो पहले तो रिवर्सल दिया, मार्केट के प्रभाव में आके नीचे गया, लेकिन अपने सपोर्ट को टच नहीं किया, उससे पहले ही आज ऊपर जाने की कोशिश में है। वॉल्यूम यहाँ पे भी स्ट्रांग नहीं है, तो बस ये एक थोड़ा सा रिस्क है, बाकी नंबर्स अच्छे हैं, टेक्निकली भी काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं थोड़े से पॉजिटिव होने की कोशिश में है। सो ऐसी कंपनीज होती है जहाँ पे इन्वेस्टर्स सोचते हैं, लिस्ट में रखते हैं, ऐसी 4-5 कंपनीज निकालेंगे, उसके अंदर से एक कोई कंपनी चुनेगा, उसको बाय करेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में 2 तरह की कंपनीज हमने डिस्कस की वो लिस्ट से ही बाहर कर देते हैं। तो जस्ट ये कोशिश है सिखाने की कि इस मार्केट के अंदर अगर कोई कंपनी का स्टॉक चलता है तो उसको आप किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न आपके पास में अवेलेबल है, फंडामेंटल सिचुएशन आपके पास में अवेलेबल है, बाकी और भी डेटा मैं आपको देता रहता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल परसों की वीडियोस को आप देखना, इनके अंदर भी काफ़ी सारी कंपनीज के ऊपर स्टडी की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।